तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि वनराज बा को कह रहा होगा कि ऐसा नहीं है कि मैंने इस बंधन को निभाने की कोशिश नहीं की। पूरे 17 साल मैंने उसे ईमानदारी से निभाया और शादी तो मैं अभी तक निभा रहा था। आप और पिताजी तो एक दूसरे को समझते हो और दोनों बात भी करते हो, पर मुझे तो कोई समझने वाला नहीं था, इसलिए मुझे यह रिश्ते में घुटन होने लगी थी। मैंने जो किया भी गलत था, पर यह गलती मैंने की नहीं, मेरे अकेलेपन ने मुझसे करवाई और उस अकेलेपन की वजह अनुपमा थी। ये सुनते ही बात चौंक जाएगी। वहीं दूसरी ओर बाहर अनुपमा बापूजी को समझा रही होगी और कह रही होगी कि उन्होंने गलत सिर्फ मेरे साथ किया है। एक पिता का फर्ज निभाने में और एक बेटे का फर्ज निभाने में वे कभी पीछे नहीं हटे और कहीं कम नहीं पड़े। तो एक रिश्ते के साथ बेईमानी की सजा बाकी रिश्तों को मत दीजिए। वो इस घर से चले गए तो कोई भी खुश नहीं रहेगा। दुनिया में कोई भी बेटे की जगह बहू का साथ नहीं देता, लेकिन आपने मेरा साथ दिया। आप सिर्फ मेरे बारे में नहीं बल्कि पूरे घर के बारे में सोचिए। फिर अनुपमा दो हाथ जोड़कर रोते हुए बापूजी से रिक्वेस्ट करने लगेगी। वही वनराज बा को कह रहा होगा कि अनुपमा ने सामने से मेरे पास आने की कभी कोशिश नहीं की, वे तो बस घर के कामों में और आप दोनों की सेवा में ही व्यस्त रही। यह सब उसका फर्ज था जो उसने पूरा किया, पर क्या अपने पति की तरफ उसका कोई फर्ज नहीं था? क्या मेरे लायक बनना उसका फर्ज नहीं था? मैंने दिन रात कमर तोड़ मेहनत की ताकि मैं आप सब लोगों को वो सुख दे सकूं, ऐशो और आराम दे सकूं, अच्छी जिंदगी दे सकूं, बच्चों का एजुकेशन दे सकूं, और यह सब मेरा फर्ज था जो मैंने दिल से किया और खुशी से किया। मुझसे बस यह गलती हुई कि जो खुशी मुझे अनुपमा से नहीं मिली वे मैंने काव्या में ढूंढ ली। जो मुझे दर्द अनुपमा से मिला वे मैंने काव्या से शेयर किया। मुझे अपने किए पर गर्व नहीं है, पर शर्म भी नहीं है। माना कि मुझसे गलती हुई, पर क्या सारी गलती मेरी ही है? क्या अनुपमा की कोई गलती नहीं है? तभी बा कहेगी कि तू चाहे कुछ भी कर ले, पर तू और मैं यह सच नहीं बदल सकते कि इस घर को अनुपमा ने अपने जीवन के 25 साल दिए हैं। उसमें कई कमियां हैं, पर उसके प्यार में, उसकी ममता में और उसकी सेवा में कोई कमी नहीं है। अरे 25 साल वो घर में फिरकी की तरह घूमती रही है। बुढ़ापे में मैं आराम से झूले पर झूलती हूँ क्योंकि अनुपमा इस घर में है। तू चैन से काम कर पाया, मेहनत कर पाया और बड़ा आदमी बन पाया क्योंकि तुम्हें कहीं ना कहीं पता था कि तेरे परिवार को संभालने के लिए इस घर में अनुपमा है। तू अकेला पड़ गया था, वह बात मैं समझ सकती हूँ, पर तू अपने अकेलेपन की वजह से क्या अपनी पत्नी को धोखा देगा, एक और औरत के साथ संबंध बांधेगा? ये उम्र अपने बच्चों की शादी के इनविटेशन कार्ड छपवाने की होती है, अपने तलाक के कागज लेकर कोर्ट कचहरी घूमने की नहीं। जो हो गया वे हो गया। अब तू अपनी गलती को सुधार। जो एक गलती तुमने की है उसे सही साबित करने के लिए एक और गलती मत कर। लड़ाई झगड़ा भूलकर अपनी शादी को एक और मौका दें। हमारी खुशी तुम दोनों के साथ रहने में है। तुम दोनों 3 बच्चों के माँ बाप हो। तुम्हारा कोई भी फैसला तुम्हारे बच्चों पर भी पड़ेगा। इधर वनराज तो बार बार अनुपमा पर ही दोष डाल रहा होगा, वहीं अनुपमा बापूजी के लिए किचन में चाय बना रही होगी और बहुत ही ज्यादा रो रही होगी और कह रही होगी कि ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे माँ बापूजी और बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा है? उन्हें किस बात की सजा मिल रही है? फिर अनुपमा भगवान जी से प्रार्थना करने लगेगी कि जो दुख और दर्द देना है वे सिर्फ मुझे दीजिए। आप मेरे परिवार के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? वहीं दूसरी ओर वनराज बार बार अनुपमा पर दोष की टोकरी डाल रहा होगा। तभी बा को गुस्सा आ जाएगा और कहेगी कि तू बोल रहा है कि अनुपमा ने मेरे लिए टाइम ही नहीं निकाला, पर तू जरा सोच, तू तो हर रोज ऑफिस जाता है, 50 लोगों से मिलता है, कभी मूवी देखने चला जाता है तो कभी पिकनिक मनाने जाता है, लेकिन अनुपमा पिछले 25 सालों से इस घर से बाहर नहीं निकली है। तो क्या उन्हें घुटन नहीं हुई होगी? बच्चों को संभालने में और हमारी सेवा करने में व्यस्त थी, इसलिए वो टाइम नहीं निकाल सकी। अगर पूरा टाइम तुम्हारे साथ गप्पे मारती रहती और वे काव्या की तरह हीरोइन बनकर तुम्हारे साथ पूरे दिन घूमते रहती तो क्या तुम्हें अच्छा लगता? राखी की तरह किटी पार्टी करने चली जाती और मैं किचन में खाना बनाती रहती तो तुम्हें कैसा लगता? वो 25 साल में पहली बार एक दिन अपनी सहेली के साथ घूमने गई थी, तब तुमने क्या किया था? क्या तुम्हें वह याद है? अनुपमा को तो हम दोनों ने मिलकर पहले से दबाया है, उसे आगे बढ़ने नहीं दिया, वरना वे आज काव्या से 3 कदम आगे होती। इसलिए तू अनुपमा को दोष देना बंद कर और मुझे वचन दे कि तू आज और अभी से काव्या से सारे रिश्ते तोड़ देगा।
जो हुआ है उसे बदला नहीं जा सकता, पर उसे सुधारा जा सकता है। और सारे प्रसाद की जड़ वह काव्या है। तेरे जीवन से और तेरे दफ्तर से उसे निकाल दे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वनराज का हाथ पकड़कर अपने सर पर रख देगी और कहेगी कि तू खा कसम कि उस काव्या से तू सारे रिश्ते खत्म कर देगा। क्या तू अपनी माँ की बात नहीं मानेगा? ये सुनते ही वनराज चौंक जाएगा। बाद में दिखाया जाएगा कि अनुपमा किचन में होगी। तभी वहाँ बा आ जाएगी और अनुपमा को दो हाथ जोड़कर कहेगी कि अब तू ही इस घर को टूटने से बचा सकती है। क्या तू वनराज को माफ कर देगी? मैं जानती हूँ कि वनराज ने जो गलती की है उसे माफ करने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास बहुत बड़ा दिल है। अगर तू वनराज को माफ कर देगी तो वह घर छोड़कर नहीं जाएगा और पूरा परिवार टूटने से बच जाएगा। मैंने वनराज से बात की है, उसे डांटा और उसे समझाया तो वे समझ गया है। वनराज ने सब कुछ तेरे ऊपर छोड़ दिया है। अगर तू वनराज की गलती भूल जाएगी तो वनराज भी काव्या को छोड़ देगा। मुझे मेरे बेटे पर पूरा भरोसा है, वो अपनी माँ का भरोसा कभी नहीं तोड़ेगा। अरे एक बार मेरी बात मान ले और उसे रोक ले, फिर धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी अनुपमा को बहुत सारी बातें याद आने लगेगी। जब वनराज और काव्या उसके बेडरूम में थे और अनुपमा ने उसे साथ में देख लिए थे, तभी अनुपमा कहेगी कि मैं चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए और वे घर छोड़कर ना जाए, पर मैं चाह कर भी ऐसा नहीं कर पाऊंगी। मुझे माफ कर देना, पर मैं उसे रोक नहीं पाऊंगी। एक चिंगारी पूरे घर को जला देती है, उस तरह से ही उस एक पल ने मेरी पूरी जिंदगी को जला दिया है। उस पल की वजह से मैं सारी जिंदगी अकेले काट लूंगी, पर मैं उसे रोक नहीं पाऊंगी। जिंदगी भर मैं आपकी हर बात मानूंगी, पर मैं आपकी यह बात नहीं मान पाऊंगी। तभी वहाँ वनराज आ जाएगा और कहेगा कि मैंने आपको कहा था कि अनुपमा आपकी बात नहीं मानेगी। यह बहुत ही ज्यादा घमंडी है और ऊपर से अब तो यह घर भी उसका हो चुका है। फिर वनराज वहाँ से जाने लगेगा तो बा उसके पीछे जाएगी और उसे रोकने की कोशिश करने लगेगी। तभी वहाँ सारे घर वाले इकट्ठा हो जाएंगे। तब वनराज कहेगा कि कोई मेरी शक्ल तक देखना पसंद नहीं कर रहा है तो मैं इस घर में रहकर क्या करूँगा। मैं आज और अभी इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। मैं यहाँ से सीधा काव्या के घर जा रहा हूँ और हम दोनों शादी करने वाले हैं। फिर वनराज आने लगेगा तो अनुपमा वनराज को रोकने के लिए कहेगी तो वनराज मन ही मन हंसने लगेगा और उसे लगने लगेगा कि अनुपमा ने मुझे रोक लिया है। लेकिन अनुपमा उसे कहेगी कि आप तलाक के कागज भेजना चाहते हैं तो कागज भेज दीजिएगा, मैं उस पर साइन कर दूंगी। आपके लिए रिश्ता कागज पर बनता है, पर मेरे लिए मन में बनता है। मन से तो मैं आपको तलाक दे चुकी हूँ, अब किसी भी कागज पर साइन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनते ही पूरा परिवार चौंक जाएगा। तभी आज का एपिसोड खत्म हो जाएगा। कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि वनराज जाते जाते अनुपमा को सुनाने लगेगा कि बापूजी ने तुम्हें घर तो सौंप दिया, पर घर संभालने में और चलाने में फर्क होता है। मैं भी देखता हूँ कि तुम घर कैसे चला सकती हो। फिर वनराज घर छोड़कर चला जाएगा। तो फ्रेंड, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा?